Hello students, let's read the question. So the question is, in a diploid cell, if number of chromosomes is 2n equals to 8 in G1 phase, then the number of chromosomes in G2 phase is, पूछा गया है एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है इंटरफेस है, G1 फेज किसमें है, G1 फेज इंटरफेस का पार्ट है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रोमेटिक फाइबर के फॉर्म में होगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम देखें यहाँ पे कितना दिया है 2n इक्वल्स टू 8 एंड अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कितना है, अगर हम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, ये अगर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो है इसको हम 2c ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है जीवन फेज में क्या होता है, सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, देन ये एंटर होगा किसमें, एस फेज में। जब एस फेज में एंटर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम अगर हम देखें यहाँ डबल हो जाएगा एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों, जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे ऐसे करके कितने हैं 8 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे अगर हम देखें टोटल इसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स है, कितने 8 है। इसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेशन, जब एस फेज में क्या होगा, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें क्रोमोसोम का यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिकल कॉपी बन रहा है, आइडेंटिकल कॉपी बन रहा है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए क्रोमोसोम का आइडेंटिकल कॉपी बन रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 ही रहेगा, बस अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि आइडेंटिकल कॉपी बना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा, 2n इक्वल्स टू 8 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, डबल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे क्रोमोसोम था, इसका आइडेंटिकल कॉपी बन गया, तो यहाँ पे डबल हो गया कंटेंट। देन जब ये G2 फेज में एंटर होगा, G2 फेज में हमें पता है क्या होगा, G2 फेज में अगर हम देखें तो जो S फेज में जितना है वो वही यहाँ पे G2 फेज में रहेगा, दैट वुड भी कितना रहेगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो डबल हो गया वो है, दैट इज 4c एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, यहाँ पे 8 ही रहेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे G2 फेज में, तो हमें पता है सेल ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज करा है, और बेसिकली यहाँ पे जो कि किस में हेल्प करेगा, आगे जो है सेल डिवीजन फेज में हेल्प करेगा। एंड जो प्रोटीन्स है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फेज है ये कैसा है, ये सेल डिवीजन का प्रिपरेटरी फेज कह सकते हैं, जो कि प्रिपरेशन कर रहा है एक तरह से। तो अगर देखा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पूछा है G2 फेज में, तो वो तो सेम ही है यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हुआ है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है यहाँ पे, सेम है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज 8। 16 तो नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।